इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में लिखा वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इन अरकान ने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाया था। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनू अमन जिरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए। वज़ीर आला हाउस में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका एलामी के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़े किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहाँ पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद ली जाएगी। इजलास में कहा गया कि बनू वाक़े में बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपिक्स कमेटी की राय में इस तरह रवैये की गुंजाइश नहीं। अमन जिरगे के मुतालिबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD को करने के मुतालिबात शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI के ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि उनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि इससे ज़्यादा धमकियाँ तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है। हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डेनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, There is no such thing as justice. There is always justice according to law. हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है। हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जजेस को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। हम सब के लिए कानून से शनासाई ज़रूरी है। क्या आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अमल दरामद हो गया तो नज़रसानी की दरख्वास्तें नाकारा हो जाएंगी। 12 जुलाई को खुसूसी नशिस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई है। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की ये दलील रद्द कर दी कि आइन और इंसाफ के तकाजे हमारी तफरीह और तातीलात से ज़्यादा अहम हैं। आप बानी PTI का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI के माविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें वो मेरिट पर दलाल दें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मामलत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमशुदा अजला में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी आबादी के सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं है। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं। समझ नहीं आती कि हम डेटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा जिसके मुताबिक मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे। मुज़ाकरात के लिए जब हमारे MNAs को वो अंदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे जो काम कर रही है वो वाज़े तौर पे गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग आके हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। इस माहौल में किस तरह मुज़ाकरात कौन करेगा? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत डूब चुकी है। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। बानी PTI, बुशरा बीबी और मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वाले अरकान को रिहा किया जाए। ये एहतजाज फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली महंगाई के खिलाफ है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पार्टी से वाबस्तगी के बयान हलफी दे चुके हैं। कमल शोजत ने कहा कि 17 सीटें जीतने वाली नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखी पर खड़ी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी। कैंप में पार्टी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। ये पहले नाश्ता, फिर लंच और फिर भूख हड़ताल करते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI की सारी चीज़ें अलामती होती हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने पेका केस में तर्जुमान PTI रऊफ हसन समेत 9 मुलजिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि FIA के पास सोशल मीडिया का सिर्फ एक टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने PTI सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार की गई 2 खवातीन की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी पर पिनल कोड सेक्शन 109 तब नाफिज होता है जब किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो। किसी मुल्जिम के जुर्म में किसी शिरकत के बगैर पिनल कोड सेक्शन 109 का जुर्म साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुल्जिमान को सज़ा नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नौज़ेरी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ECO को इलाकाई ताउन के प्लेटफॉर्म के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान इलाकाई तिजारत बढ़ाने और ECO इस्लाहात के एजेंडे के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू कर रही है। मेयर मैनचेस्टर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर आवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू किया है।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारा मिशन पाकिस्तानी बरादरी और इंतजामिया से राबते में है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ सहरा बलोच ने कहा कि लंदन में होने वाले इवेंट को नोट किया है। इवेंट एक सियासी जमात की जानिब से मुनक्किद किया गया। ये एक निजी तकरीब थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के साइड रूम में मुनक्किद की गई। यहाँ सियासी जमात ने लोगों को शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर की बानी PTI से मुलाकात के बयान को नहीं देखा। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक देखा जाएगा। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा फैसल गारी और अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर, अता तारड़ और दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम के इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्तों की कटाई पर वज़ीर जंगलात फजल हकीम से कलमदान वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक मालाकंड और हसारा डिवीज़न में जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही थी। सोशल मीडिया पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई की वीडियोज़ भी वायरल हुई थी। फजल हकीम ने कहा कि वज़ीर आला को खुद महकमा बदलने की दरख्वास्त की थी। महकमा जंगलात का कहना है कि सूबे भर में जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी है। अलाई में जंगलात की कटाई की इंक्वायरी की गई, वहाँ जंगलात की कटाई की इजाज़त थी। कटाई ज्वाइंट फॉरेस्ट से की गई। 25 जून को दरख्तों की कटाई रोक दी गई। HRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद भट्ट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाले टैंकर को 15 घंटे बाद हटा लिया गया। रास्ता क्लियर न होने की वजह से शारा फैसल और मुल्हिका सड़कों पर सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दफातर और काम पर जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। जेट फ्यूल से भरा ऑयल टैंकर गुज़िश्ता शब बलोच कॉलोनी पुल पर गाड़ी पर उलट गया था, जिसमें सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया था। टैंकर से जेट फ्यूल के रिसाव के बाद लोगों ने बोतलों और बर्तनों में फ्यूल भरना शुरू कर दिया। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतल्लिका हुकाम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या इसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी हो। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया कंट्रोल के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। इंटरनेट स्लो कर दिया गया है। कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट के अपोजिशन लीडर ने कहा कि अवाम को ऐसी सजा दी गई है कि करप्शन में मुलविस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। लाहौर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ आज़मा बुखारी की दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से देखे, फिर बाद में अदालत इसको देखेगी। आज़मा बुखारी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की। बाद में वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये वीडियो फेक है। इस वीडियो से आज़मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तेदा। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर अदाकार ताहिर अंजुम पर हमला करके तशद्दुद करने वाली खातून नीली परी गिरफ्तार कर ली गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा की तलाश में लोहारी में एक घर पर छापा मारा था।
खातून के खिलाफ अदाकार पर हमले का मुकदमा थाना किला गुजर सिंह में दर्ज है। अदाकार की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक मुलजिमा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गिरेबान पकड़ लिया, कमीज फाड़ दी, उसे हटने को कहा तो मजीद 6-7 अफराद वहां पहुंच गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। हम फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं, आवाम के वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान से बाहर नहीं, यहीं पर है। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले नहीं किए और ना ही जजेस को बुरा भला कहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। टैक्स निज़ाम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात से चीनी वज़ीर ख़ज़ाना को आगाह किया। पावर डिवीज़न के एलामी के मुताबिक मुलाकात में मालियाती और बैंकिंग ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तक़बिल में भी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। झूठा टैक्स रिटर्न टैक्स फ्रॉड में शुमार होगा। जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, दस्तावेज़ात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू का नुकसान बाइस बनने वाली दस्तावेज़ात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के ज़मरे में आएगी। FBR ने तरमीमी सेल टैक्स एक्ट जारी कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज़ फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सज़ा भी दे सकेगा, जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सज़ा 10 साल तक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया से कल तक जवाब तलब। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस, रैलीज, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबे में पाबंदी का इतलाक़ कल से 28 जुलाई तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ दहशतगर्दी के खतरात पर किया गया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में केन्या में कत्ल कर दिया गया था। जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 2 रुपये 63 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने पहले 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। नजरसानी दरख्वास्त में फी यूनिट 53 पैसे बढ़ा दिए गए। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सोलर पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की। तवानाई बहरान से सब परेशान हैं। सिंध हुकूमत सोलर पार्क शुरू करने का इरादा रखती है। सोलर पैनल्स की फराहमी पर सूद की रकम सिंध हुकूमत अदा करेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काम शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतराम जमहूरियत इंसानी हकूक़ और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन की दरख्वास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। कल से अब तक इसराइली तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के 60 से ज़ायद हमले, 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस से 2 फ़ौजियों समेत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 7 इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी कांग्रेस से खिताब, गजा जंग का दिफा, इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत का दावा। कहा, अपने जनरल से पूछा कितने शहरी मारे गए, उसने कहा इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा अमलन कोई भी फ़लस्तीनी शहरी नहीं मारा गया। हमने शहरियों को महफूज रास्ता दिया। गजा में गज़ाई इमदाद रोकने को मन घड़त इल्ज़ाम कहा जंग बंदी को हमास के हथियार डालने और तमाम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को ईरान से इमदाद मिलने का इल्ज़ाम लगाया।